वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कविवर बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की एक कविता की व्याख्या के बारे में, जिस कविता का नाम है स्वनहुली श्यामा। स्वनहुली श्यामा एक जो है ग्राम्य युवती है जो कि किसान की पुत्री है, और वह किसान बहुत ज़्यादा गरीब है। और इसलिए उस जो किसान की जो पुत्री है उसके पास जो है ऐसे इतने कपड़े नहीं कि वह अपना पूरा जो है शरीर ढक सके। इस प्रकार से बाद में जो है जब कविता का लास्ट सीन होता तो उसमें उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करी जाती है। और एक ग्राम युवती जो कि किसान की पुत्री है उसका एक जो है उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद में तमाम सारी चीज़ें और किसान को एक प्रकार से बताया गया है कि विश्व पिता है, भारतीय संस्कृति संतोषम परम सुखम में विश्वास रखती है जो श्यामा है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे गोधन गजधन बजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो इस प्रकार से इसकी जो है धन के समान, जिस प्रकार से अगर संतोष धन आपके पास आ गया तो मानव जीवन का समस्त धन आपके पास आ गया, और वही संतोष धन है सुनहली श्यामा के पास। इसलिए उसको चंद्र के लोक में जैसे जिस प्रकार से किरण शीतलता प्रदान करती है, उसी के हिसाब से जो व्यक्ति श्यामा को देखता है उसको शीतलता प्रदान होती है। इसी प्रकार से रसरी पर जो है उसके जो रसरी को टच करती है तो इस प्रकार से जैसे लगता है कि एक साहित्यकार जो होता है अपने साहित्य में नवरस को भर देता है, उसी प्रकार से वो जब रसरी को टच करती है तो रसरी में नवरस रमे जाए। और उसके बाद में जो है बिना पंखों की परी की जो है तुलना कर दी गई उससे। अभी मैं कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म जो हुआ था 1898 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1942 ईस्वी में हुई थी। इनकी 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मनई, सुनहली श्यामा, घसियारिन, सूखी डार, डोंगिया। मनई की कविता जो है, मनई कविता की जो है व्याख्या अपलोडेड है, उसको देख लेंगे। स्वनहुली श्यामा की आज मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद में आपकी घसियारिन, सूखी डार, डोंगिया की भी आएगी। और उसके बाद में और भी तमाम सारी जितनी भी कविताएं छूटी हैं आपकी सब कविताओं पर भी जो है व्याख्या पूर्ण रूप से होगी, और बड़ी आसानी से आप समझेंगे। ओके। प्रसंग और जो है आप विशेष और संदर्भ। प्रसंग में आप लिखते हैं, प्रसंग का मतलब जो है संदर्भ का मतलब ये होता है कि संदर्भ में आप लिखेंगे कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और किस कवि की हैं, इसको आपको बताना है। उसमें थोड़ा कवि के जो है मार्मिकता अर्थात कवि किस प्रकार का है, कवि की जो है छवि किस प्रकार से है उस साहित्य में, जिस साहित्य में वो कवि कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ बलभद्र प्रसाद दीक्षित की, जब आप कविता लिखें तो उसमें लिखेंगे व्याख्या पंक्तियाँ आधुनिक अवधि कविता के उद्भावक हैं ये। तो आधुनिक अवधि कविता के उद्भावक लिख देंगे, और उसके बाद में उद्भाषक भी लिख देंगे। उद्भाषक करने वाले जो है, और उसके अंदर प्रखर प्रतिभा पुंज है ये। एक प्रकार से अवधि को गंभीर विशद मर्मवाही काव्य भाषा के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। तो ये इस बात का भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आप बता देंगे कि हाँ, बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा जो है पड़ीस, इनका पूरा नाम जो है मतलब पड़ीस इनका उपनाम है और बलभद्र प्रसाद दीक्षित पूरा नाम है, की कविता सुनहली श्यामा से पंक्तियाँ ली गई हैं या फिर उद्धृत हैं। ली गई हैं ज़्यादा उचित ना होगा, चूंकि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हिंदी पढ़ चुके हैं, तो हिंदी की कठिन शब्दावलियों का भी आपको थोड़ा बहुत प्रयोग करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं सुनहली श्यामा। स्वयंहुली श्यामा मतलब होता है एक प्रकार से सांवली श्यामा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। उसका जो है शरीर का जो रंग है वो सांवला है, लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर है। जैसे कृष्ण भगवान सांवले होते हुए भी इतने सुंदर लगते हैं कि सारी गोपियां उनसे प्रेम करती हैं ब्रज की, उसी प्रकार से सुनहली श्यामा है। जब वो कुएं के पास में जाती है पानी भरने, तो उसके गांव के लोग जब या फिर जब जितने भी लोग देखते हैं उसको लगता है कि उन जिस प्रकार से चांदनी रात में जो शीतलता प्रदान होती है कमरे से बाहर निकलने के बाद में, छत पर जब रात में आप सोते हैं तो जो ठंडक और जो शीतलता महसूस होती है आपके हृदय को, ठीक उसी प्रकार से शीतलता देने वाली है स्वयंहुली श्यामा। अर्थात जो श्यामा है, जो कन्या है, जो कि सुंदर है, जो कि गरीब घर की है, वो उसकी प्रकार से। अभी देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। एक बार मैं कविता को पढ़ दूं अगर आपके सामने, तो बड़ा ही मजा आएगा कविता को सुनने में। कविता को की पढ़ने की शैली क्या है उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। बरगद के तरे बाउली पर हृदयों के भीतर भाव भरी उतरी, बिन पखनन केर परी वह चंद्रलोक की किरण जैसे सामर सामर सुंदर श्यामा। रसरी पर नवरस रमे जाए, गगरी तीनों गुण भरे जाए, ध्याखति माँ आँखी खुली जाए, उस सुवर्ण रेखा केरी झलक जब पानी भरे लागी श्यामा। गज्जी
फीची की बढ़नी है पुरान मूल साफ साफ धोई फीची कस जोत जुआनी यागम की फाटे कपड़ा ते फूट परे सुंदरापा केरी खानी श्यामा बिरवन पर पंछी झूल रहे ख्यातन माँ सरसों फूल रहे गोरू गौड़ी पर पुलक पुलक लीचर बछरा कुल्याय मरे अलहर छब जीतय रही श्यामा पातिन की पहुंची हाथन माँ फूलन की चूरा मन बांधे मुदरी कन फूल सिंह कोहुलन के झुमका निम कौरी के झूले का फूल करी उतरी श्यामा हन्नी की बच्ची छोट छोट वह करे पियार पलाव हई पुचकार जगत ते कूद परी दुलराय रही बिलहराय रही हन्नी ते हन्नी जस श्यामा तन मन की सब सुध बिसराय रही खल बखरी माँ पशु पांछिन की मन के बेकार थर्राई रहे उई तपसी की कन्या आगे अस दूध की धोई वह श्यामा भैया नन कुन्ना आवा तिहका दीदी उबहन दई दीनिस टेटे पर गगरी छलक रही वह मुहुर मुहुर घर का डगरी हन्नी यस चितई रही श्यामा कंगला किसान घर जलमी जो रोटी कपड़ा का तरस मुलू सांचे सुख के सुवर्ण बरसय जब बापू बापू गोहरावे बरसय सोनहली छवि श्यामा टुकवा प्यांदा घगरी ते घसी दुनियादारन ते पूछ रहे यह विश्व पिता की पुतरी तुम कौनी आखिन ते देख रहे आधी उघारी सयानी श्यामा मूल राजपाट रुपया तुम्हार वही के ठैगरा पर नाच रहे माता बिथरौती हैं ये सब पर हीरा मोती किरण ते तन मन ते पूरी रही श्यामा। यह कविता लिखी है जो है अवधि कविता के प्रखर प्रतिभापुंज अवधि को गंभीर विशद मर्मवाही काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले बलभद्र प्रसाद दीक्षित की यह कविता है जिसका नाम है शीर्षक है सोनहुली श्यामा। आइए बात करते हैं सोनहुली श्यामा पर। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम्य की युवती के पानी भरने की सुंदरता का चित्रण प्रस्तुत हुआ है इन पंक्तियों में। और भी जैसे अब पंक्तियां तो आपको पूरी कविता तो देगा नहीं, उसकी 4-4 लाइन 8-8 लाइन आपको देगा, तो बस उसी 8-8 लाइन के भाव को समझ करके आपको उसके जो है प्रसंग में लिख देना है। चलिए व्याख्या करते हैं हम और व्याख्या के बीच में समझते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से हम इसकी कर सकते हैं। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या देखिए, बरगद के तरह बाउली पर, बरगद का एक पेड़ है और बाउली मतलब होता है कुआं, तो बरगद के पेड़ के नीचे एक कुआं है और उसी कुआं पर जो है पानी भरने के लिए जो श्यामा नामक कन्या है वो आती है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन कवि करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। बरगद के तरह बाउली पर, बाउली मतलब हुआ था कुआं और कुआं से पानी भरने आई, हृदयों के भीतर भाव भरी। लेकिन जो है वो पानी भरने आई है, लेकिन इस प्रकार से उसको लोग जब देखते हैं तो उनके मन में भाव प्रेम उत्साह तमाम प्रकार की चीज़ें भर जाती है। और एक प्रकार से मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, हृदय के भीतर भाव भरी अर्थात जिस प्रकार से गगरी में पानी भरने के लिए उत्सुक है, इसी प्रकार से उसके हृदय में जो लोगों के प्रति प्रेम है, लोगों के प्रति भाव है, उत्साह है, इस प्रकार से उसके हृदय में भरा हुआ है। किसी को देखने के बाद में उसके अंदर ग्लानि ईर्ष्या इस प्रकार की भावना नहीं होती है। बरगद के नीचे कुआं पर वह पानी भरने इस प्रकार से आती है और इसका हृदय जो है अत्यंत उत्साह और प्रेम से क्या है, परिपूर्ण है। तो हृदयों के भीतर भाव भरी मतलब उसके हृदय में लोगों के प्रति सहानुभूति है, दया का भाव है, इस प्रकार से है। तो बरगद के तले बाउली पर हृदयों के भीतर भाव भरी, हृदय में अपने भाव भर करके बरगद के नीचे वाले कुआं पर पानी भरने के लिए जो है सांवली कन्या जिसका नाम श्यामा है वह आती है। तो ऐसा जो है प्रतीत होता है जब वह कन्या जो है कुएं पर पानी भरने आती है, उतरी बिन पखनन केर परी, जिस प्रकार से बिना पंखों की परी अगर पृथ्वी पर आ जाए उस प्रकार से जो शोभायमान होती है, ठीक ऐसे सुनहली श्यामा जो सामर सामर कन्या श्यामा है, उसका हृदय जो है मतलब उसका जो शरीर है वो दिखाई पड़ रहा है हमको जैसे कि बिना पंख के परी। अब यहाँ पे बिन पखनन केर परी में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर विभावना अलंकार है। कैसा अलंकार है? विभावना अलंकार है यहाँ पर। ठीक, अगला है वह चंद्रलोक की किरण जैस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चंद्रलोक की किरण, जिस प्रकार से चंद्रलोक की किरण जो होती है, जब आप चंद्रमा की शीतल किरण होती है, जब आप कभी कमरे से निकल करके बाहर रात में लेटते हैं और जब आप जो है चंद्रमा की जो सुंदर शीतल किरण होती है उसका आनंद लिए होंगे तो आपको पता होगा, तो जो आनंद चंद्रमा की किरण से मिलता है वही आनंद अगर जो सुनहली श्यामा है, सांवली श्यामा है, जब हम उसको देखते हैं तो उसके बदन की जो है जितनी जो प्रकाशमान जो शीतलता है उससे जो है उतनी ठंडक महसूस होती है। यह बात कहने का आशय है वह चंद्रलोक की किरण जैसे, मतलब वह चंद्रलोक की किरण के समान जो है प्रतीत होती है। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, अर्थात चंद्रलोक के किरण के समान उसके बदन की जो चमक है उससे की गई है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है वह चंद्रलोक की किरण जैसे मतलब चंद्रलोक के समान के चंद्रमा की किरण जिस प्रकार से चमकती है और शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से उसका जो शरीर है वह उस प्रकार से चमक रहा है। आगे देखते हैं सामरी सामरी
श्यामा मतलब वह सांवली सांवली कलर की और सांवले जो है रंग रूप की कन्या, इस प्रकार से मानो चंद्र के लोक की परी मतलब चंद्र के किरण के समान प्रतीत होती है, वह बिना पंख के परी के समान प्रतीत होती है। इस प्रकार से कविवर जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी का कहते हैं। आगे है रसरी पर नौ रस रमे जाएं, जब वह जो है कुएं के पास आती है, बावली के पास आती, बावली मतलब कुआं, जब वह कुएं के पास आती है और रस्सी को पकड़ती है, और जैसे ही रस्सी को पकड़ती है तो उसके जो अंदर की शीतलता, उसके हृदय की जो भाव उत्साह प्रेम की भावना और लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना जो होती है, जब वह रस्सी को टच करती है तो उसके अंदर के जितने भी 9 गुण हैं और वो 9 गुण जो है उस रस्सी में समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से साहित्य में अगर देखा जाए तो 9 गुण 9 रस पाए जाते हैं, वो 9 रस जैसे साहित्य में जब कोई साहित्यकार या फिर कोई कवि जो होता है अपनी कविताओं में जिस कविता में अपने 9 मतलब 9 रसों को समाहित कर दे, वह कवि बहुत बढ़िया माना जाता है और वह कविता बहुत अच्छी लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार से सुनहली श्यामा है और उसके अंदर जैसे जिस प्रकार से कविता में 9 रस गुण विद्यमान हो जाते हैं और तब कविता अच्छी लगती है, उसी प्रकार से रस्सी को पकड़ लेती है तो रस्सी में उसके अंदर के जितने भी 9 प्रकार के गुण हैं, 9 प्रकार के रस हैं, उस प्रकार से उस रस्सी में समाहित हो जाते हैं। और 3 प्रकार के गुण जो हैं, गगरी तीनों गुण भरे जाए, और जब रस्सी में 9 गुण इधर से समाहित होकर के नीचे बाल्टी बल्ब डालती है तो उधर से गगरी में 3 प्रकार के गुण निकलते हैं, मतलब कि रजगुण, सतगुण और तम गुण। यहाँ पर 3 गुण जो है निकलते हैं, 9 रस जाते हैं 3 गुण निकलते हैं, 9 रस जाते हैं 3 गुण निकलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगर यह बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि इसी प्रकार की वीडियो में समस्त जो है व्याख्या खंड आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बस आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है और दबा के लाइक ठोकनी है। और जो व्यक्ति एक आध दो अगर डिसलाइक करने वाले हों तो वह डिसलाइक करने के बजाय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर जी यह कमियाँ रह रही हैं, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो रसरी पर 9 रस रमे जाएं, जिस प्रकार से साहित्य में 9 रस कार्य करता है, जिस प्रकार से 3 गुण होते हैं जीवन में, एक तो रजगुण, एक सतगुण और एक तम गुण। और रजगुण जो होता है वो अपने हिसाब से कार्य करता है, सतगुण और तम गुण। तम गुण मतलब होता है एक प्रकार से गलत गुण, जो मांस मदिरा का सेवन इत्यादि करता हो वो तम गुण होता है। रजगुण में आपका आता है जो राजा का गुण एक प्रकार से माना जाता है। सतगुण मतलब होता है जो एक प्रकार से जो है सतयुग का गुण, मतलब ठीक ठाक आदमी हो, सतयुग गुण का होता है। तो तीनों गुण जो है उसकी मिट्टी के जो घड़ा है उसी मिट्टी के घड़े में समाहित हो जाते हैं जब वह इस प्रकार से अपने हाथों से रस्सी को टच करती है। जब वह स्त्री नहीं बोल सकती, जब वह कन्या जो कि सांवली जो है रूप की है और सुंदर है, किसके समान सुंदर है, एक प्रकार से बोल सकते हैं जो है बिना पंख के परी के समान लग रही है, जब वह जो है अपने हाथों से, अपने कोमल कोमल हाथों से जब वह जो है टच करती है, किसको टच करती है, रस्सी को, तो रस्सी में मानो 9 प्रकार के रस समाहित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जब वह मिट्टी के घड़े में जो है पानी भरती है तो मानो लगता है कि उसमें 3 प्रकार के गुण समाहित हो रहे हैं, मतलब कि रजगुण, सतगुण और तम गुण। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बहुत ऊंची मार्मिकता का वर्णन किया है। रस्सी जो है तीनों गुण, मतलब रस्सी पर 9 रस रमे जाएं, यहाँ पर बात कही रसरी पर 9 रस रमे जाएं, गगरी तीनों गुण भरे जाएं। इसमें अलंकार की बात करेंगे तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अंग्रेजी में बताऊं तो हाइपरबोल अलंकार है। मतलब हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसको किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके अगर बात की जाए तो वही होता है क्या, वही होता है अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति करी गई है। आगे देखिए, द्याखतिमा आँखी खुली जाए, और इस दृश्य को जो भी व्यक्ति देख रहा है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती, मतलब पलक तक भी नहीं झपकती। ऐसी सुंदर श्यामा को जब वह देखते हैं, ऐसी सुंदर युवती को देखते हैं जो कि किसान की बेटी है, ग्राम की एक लड़की है, उस लड़की को देखने के बाद में जिस प्रकार से लोगों का मन मोहित हो जाता है उसके प्रति, आंखें की आंखें उनकी खुली रह जाती हैं। वही सुवर्ण रेखा केरी झलक, जिस प्रकार से आप सोने को देखते हैं तो उसकी सुंदरता के लिए लालायित हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब वह जो है सुंदर कन्या आती है तो उसके जो शरीर है, उसके शरीर से सोने के समान की किरण जो है उत्पन्न हो रही है, और उसी को देख करके उनकी आंखें चौंधिया गई हैं लोगों की, और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह कहने का आशय है, कहने का भाव है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ध्याखतिमा आंखें खुली रहें, वही सुवर्ण केरी रेखा केरी झलक, मतलब जैसे इस प्रकार से सोने को देखने के बाद में आपकी आंखें खुली खुली, एक किलो सोना आपके सामने आ जाए, आंखें खुली खुली रह जाएंगी। वैसे ही जब कोनो लड़की को अगर आप देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस प्रकार से बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी कहते हैं। जब पानी भरे लाग श्यामा, किस कंडीशन में, जब पानी जो है रस्सी से जो है पानी भर रही है अपने गगरी में, जो है कौन, जो है सांवली कलर की मतलब सांवले रंग की श्यामा जो लड़की है, जब वह रस्सी से
जो है क्या भर रही है, रसरी में 9 गुण मतलब 9 रस समाहित करके और अपने गगरी में 3 प्रकार के गुण को समाहित कर रही है। ऐसे दृश्य को जब लोग देखते हैं तो मतलब एक प्रकार से सोने की किरण के समान जैसे आंखें खुल जाती है, उसी प्रकार से उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और यह दृश्य है जब वह पानी भर रही है तब का। ठीक कहाँ से? बरगद के पेड़ के नीचे कुएं के पास। ठीक, कुएं से पानी भर रही है। आगे देखो अब, और उसका वस्त्र कैसा, उसके वस्त्र के बारे में भी बताया गया कि क्या बताया गया कि गज्जी की बढ़नी है पुरानी, मूल साफ साफ धोई फींची। गज्जी मतलब होता है रेशमी वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिस पर अगर हाथ हम फेर दें तो हाथ मेरा सरक सरक जाए, मतलब कि चिकना वस्त्र, एक प्रकार से चिकना वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है। बढ़नी मतलब होता है दुपट्टा, और बढ़नी का तात्पर्य एक होता है जिस प्रकार से आजकल जो है लड़कियां पहनती नहीं, बहुत लंबा लंबा कि नीचे जो है एकदम से घसीटते हुए चलता है, घर्राता हुआ चलता है, सब देखते हैं लहंगा वहंगा जो होता है। तो उसी प्रकार से दुपट्टा जो होता है वो कभी कभी जो है लड़कियों का जो है नीचे हुए सरकता हुआ चलता है, कभी कभी होता है, तो उसको बढ़नी, बढ़नी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि झाड़ू, झाड़ू जानते हैं, उसी को बढ़नी बोला जाता है अवधि में। तो उसी बढ़नी का तात्पर्य यहाँ पर लिया नहीं जाएगा, लेकिन मतलब बढ़नी का ये है कि जो जिस प्रकार से आजकल की लड़की, मतलब आजकल की नहीं, आजकल देखते नहीं शादी वगैरह में बहुत पीछे तक घेराता हुआ चलता है जो है मूवीज वगैरह में आप लोग देखे होंगे। तो वैसे ठीक प्रकार से दुपट्टा होता है, तो एक प्रकार से कभी कभी बढ़नी का कार्य करता है, मतलब सफाता। अब उनको पता है कि हमने बहुत ज़्यादा महंगा सूट पहन लिया है, बहुत ज़्यादा जो है सूट कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, तो घंघरा या फिर जो कुछ भी कहते हैं, तो वो घर्राता हुआ चलता है, तो जो धूल माटी होती है सब उसी में लगता है, और साथ ही साथ वो साफ हो जाती है, जो जमीन होती है वो साफ हो जाती है, तो एक प्रकार से झाड़ू लगाने का कार्य करता है वो। तो इसी बात को यहाँ पर इंगित करते हुए जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पंडित जी कह रहे हैं, हालांकि उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आज यह कंडीशन आप देख सकते हो। तो वही कह रही है कि जिस प्रकार से, तो बढ़नी का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका जो दुपट्टा है उसी को बढ़नी कहा गया है। तो बढ़नी मतलब यहाँ पर दुपट्टा लिया जाएगा, ना कि उस बढ़नी से जो झाड़ू लगाने वाली होती है। तो गज्जी की बढ़नी है पुरानी, मतलब जो उसका दुपट्टा है, जो रेशमी वस्त्र है, जो चिकना वस्त्र है, जो दुपट्टा है, वह बहुत ज्यादा पुराना है। पुरान तो है, लेकिन उसके बाद में मूल साफ साफ धोई फीची, लेकिन वह का इतना धोए रहा थी श्यामा कि जब इतना धोए दी थी वह तो इतना चमके लागत है वह चीज जो पुरान है, तो वो अच्छा लग रहा है। मतलब कहने का है मूल साफ साफ धोई फींची, मतलब वो उसी रेशमी अपने दुपट्टे को, मतलब अपने कपड़े को इतना साफ किए हुई होती है कि वह सपना भले ही पुराना हुआ है, लेकिन मतलब वह कपड़ा जो है भले ही पुरान है, मतलब जो है पुराना है, लेकिन वह नए के समान प्रतीत होता है। गज्जी की बढ़नी है पुरान, मूल साफ साफ धोई फींची, इतना साफ साफ वो धो देती है ताकि वह जो है और अत्यंत जो है मनोरम लगने लगता है। कस ज्योति जुआनी आगम की, फाटे कपराते फूट पड़े। और इस प्रकार से जो है रेशमी वस्त्र, रेशमी नामक अब यहाँ पे दुपट्टा तो रेशमी है ही साथ जो है उसका कपड़ा भी एक प्रकार से इसी प्रकार से है, जो उसका कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा जो है साफ सुथरा रहता है, भले ही पुराना होता है, भले ही फटा हुआ है कपड़ा। जैसे फटा हुआ कपड़ा के यहाँ पे तुलना आप कर सकते हैं, गज्जी फूट पड़े। अब गज्जी फूट पड़े अभी मैं बताऊंगा, गज्जी फूट पड़े तो उसमें बताऊंगा गज्जी की जो बढ़नी है वो किस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही है। अभी आगे एक तुलना करूंगा मैं, और एक तुलना होगी वो जयशंकर प्रसाद के चीज़ों से, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से तुलना मैं करूंगा अभी। ओके, कस ज्योति जुआनी आगम की, जिस प्रकार से जब किसी लड़की की जो है यौना अवस्था आती है, या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं युवा अवस्था आती है, तो जब उसके यौवन का विकास होता है, यौवन का मतलब उसका शारीरिक विकास होता है, उसके स्तन वगैरह का विकास होने लगता है, तो जो उसके कपड़े होते हैं वो एकदम से जो है कस जाते हैं, और कसने के बाद में चिटकने लगते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि कस ज्योति जुआनी, जिस प्रकार से जो है जुआ मतलब जो है जुआनी मतलब होता है एक प्रकार से जब उसकी युवा अवस्था आती है। ठीक, तो कस ज्योति जुआनी आगम की, मतलब जब उसकी युवा अवस्था आती है, फाटे कपड़ा ते फूट पड़े, मतलब उसके बदन के जो कपड़े हैं वो एक प्रकार से लगता है कि फट जाएंगे, फूट पड़े। सुंदरापा केरी खान श्यामा, और इस दृश्य को देखते हुए लगता है कि सुंदरता की खान एक प्रकार से हमारे सामने खड़ी हुई है, वह सुंदर कन्या जो कि सांवले रूप रंग की है, उसका नाम श्यामा है, जो कि किसान की पुत्री है। और उस किसान का नाम क्या है? कंगला किसान। कंगला किसान का नाम है, ननकुन्ना उसके छोटे भाई का नाम है। ठीक, ये बात भी जानेंगे आप। तो कस ज्योति जुआनी आगम की, फाटे कपराते फूट पड़े, सुंदरापा केरी खानी श्यामा, अर्थात जो रेशमी वस्त्र है, जो रेशमी दुपट्टा है, ये इसको इतना साफ सफाई करके अपने पर अपने कपड़े को पहनती, भले ही वह जो है कपड़ा फटा हुआ है, भले ही वह कपड़ा पुराना है, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा दिख रहा है और कपड़ा एकदम से कसा हुआ है। और इस दृश्य को देखने के बाद में लगता है कि एक प्रकार से जो है सुंदरता की खान, सुंदरता की देवी जो है यहाँ पर रति देवी जो है यहाँ पर प्रस्तुत हो चुकी हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने कल्पना करी है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बताते हैं एक जो है, आगे कहते हैं
एक मिनट। हाँ, आगे कहते हैं क्या कहते हैं कि बेरनन अब आगे जो है दूसरा पंक्ति है, इससे पहले मैं यहाँ पे एक तुलना कर दूं। यहाँ पर देखते हैं, नहीं, गज्जी की बढ़नी है पुरान। अब यहाँ पे एक बात है, फाटे कपड़ा ते फूट पड़े। अब देखो, गज्जी की बढ़नी है पुरान मूल साफ साफ धोई फीची कस ज्योति जुआनी आगम की फाटे कपड़ा ते फूट पड़े। यहाँ पर तुलना आप कर सकते हैं। एक मैं पंक्तियाँ बताना चाहूँ आपको, हमने बहुत बार आपको शायद इस पंक्तियों को बताया होगा, इस पंक्तियों की व्याख्या। जयशंकर प्रसाद को आप देखेंगे, जब छायावाद में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और मनु के एक जो है दृश्य है कि श्रद्धा और मनु जीवन के जो है सृष्टि के पहले जो है प्राणी है, और श्रद्धा और मनु बैठे हुए हैं। तो जो श्रद्धा है उसका कपड़ा जो है वो फटा हुआ है पैरों के पास, तो श्रद्धा का कपड़ा जो है फटा हुआ है। और उसी दृश्य को जब मनु देखता है, तो जिस प्रकार से मनु का शरीर जो होता है वह एक प्रकार से उद्धालित होता है और उसके शरीर में तमाम प्रकार की जो है क्रीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जब लोग सुनहली श्यामा को देखते हैं तो उस प्रकार से उनके मन में उत्साह उत्पन्न होता है, जैसे सुंदरता की खानी होती है। अब सुंदरता की खान की तुलना वहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने किससे करी थी, तो आप विशेष में इस बात को लिखेंगे कि गज्जी पर मतलब गज्जी की बढ़नी है पुरानी मूल साफ साफ धोई फीची कस ज्योत जुआनी आगम की फाटे कपड़ाते फूट पड़े। इस प्रकार से जब कपड़ा फटा हुआ तो जिस प्रकार से उसकी जो यौना अवस्था है, उसके जो कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि सुंदरता की खान जो है यही है। इसी प्रकार से जब श्रद्धा का कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है उसके पैरों के पास में, मतलब गांठ के ऊपर के भाग, मतलब उसके जो है उसके उस भाग में फटा हुआ कपड़ा, तो उस जो उसके जो बदन है, उसके पैर जब वो दिख रहा है, उसका पैर जब है श्रद्धा का दिख रहा है और उसी श्रद्धा के पैर को मनु देख रहे हैं। अब मनु जो है बैठ रहे देख रहे हैं, और जो श्रद्धा है वो नीले कलर का कपड़ा पहने हुई है, नीले कलर का कपड़ा है श्रद्धा का। अब जब मनु उसको देख रहे हैं तो मनु निहार रहे हैं उसको, और निहारते हैं और इसी दृश्य को देखते हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर मतलब देखते नहीं है, अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं। और कल्पना करने के बाद में लिखते क्या है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिले हों ज्यों बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अर्थात श्रद्धा का जो कपड़ा फटा हुआ है, नीले कलर का कपड़ा पहने हुए श्रद्धा बैठी हुई है, तो उसका जो गुलाबी बदन है वह दिख रहा है। और वह गुलाबी बदन जो है वो किस प्रकार से दिख रहा है, अधखुला अंग जिस खिले हों ज्यों बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार से जब पानी बरसने को होता है आसमान नीला होता है, और नीले आसमान में जब बिजली चमकती है तो जिस प्रकार से बिजली की चमक गुलाबी होती है, जैसे नीले आकाश में। अब मान लेते हैं मैं नीला कलर, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं नीला कलर कैसे होता है। देखो, मान लेते हैं यह नीला कलर है। अब इसको जो है मान लेते हैं श्रद्धा का पैर है। अब यहाँ से तुरंत यहाँ पे जो है, अब यहीं पे बात आए, हम मान लेते हैं ये पैर में थोड़ा सा जो है यहाँ पर कपड़ा जो है ये फटा हुआ है। अब इस कपड़ा को एक मिनट में मैं तो समझा रहा हूँ, ऐसे फटा या फिर ऐसे फटा हुआ है किसी प्रकार से। अब देखो, इस प्रकार से जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये चित्र जो दिखाई पड़ रहा है, इसी प्रकार से थोड़ा सा कपड़ा जो है श्रद्धा का फटा हुआ है और मनु यही दृश्य देख रहे हैं। अब नीले में जिस प्रकार से यह लाल लाल जो चीजें दिखाई पड़ रही है, बदन मतलब कि एक प्रकार से कलर दिखाई पड़ रहा है, इसी प्रकार से श्रद्धा मनु कह रहे हैं कि नील परिधान वीर सुकुमार, मतलब नीले परिधान में, नीले आकाश में जिस प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या होता है, नीले परिधान मतलब कपड़ा, तो जिस प्रकार से नीले कपड़े में जो है श्रद्धा का अंग दिखाई पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है बिजली का फूल दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर, आकाश में, नीले विधान में, नीले परिधान में, ठीक। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जिस प्रकार से बादलों के बीच में जो है गुलाबी रंग की समान बिजलियां कड़कती हैं, चमकती हैं, उसी प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो फटा हुआ कपड़ा है, जो ये कहती है इसमें जो है गज्जी की बढ़नी है पुरान मूल साफ साफ धोई फीची कस जोत जुआनी आगम की फाटे कपड़ाते फूट पड़े। लगता है कपड़ा फट जाएगा, और कपड़ा से जो फटा हुआ उससे उसके जो बदन दिख रहा है वो इस प्रकार से चीजें हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इससे तुलना आप कर सकते हैं कि जो है जो ये पंक्तियाँ कही गई कि फाटे कपड़ाते फूट पड़े, यह बात जो है हमें जो है श्रद्धा और मनु की जो कामायनी नामक जो है प्रसाद की कामायनी रचना है उसकी याद दिला देती है। उसमें आप लिख देंगे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिले हों ज्यों बिजली की फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ध्यान रखेंगे ये पंक्तियां जो है इनकी किससे उत्प्रोत है, तो छायावाद से उत्प्रोत है। प्रकृति का मांसल स्वरूप द्रष्टव्य किया गया है, ठीक। ध्यान रखेंगे प्रकृति को यहाँ पर जो है सुंदरता की ख्याति प्राप्त करते हुए प्रकृति की मनोरम सुंदरता के बारे में भी बताया गया है। आगे देखते हैं बेरन पर पंछी झूल रहे। अब उसके बाद में इतनी सारी जो है इसकी जो है क्या हो गई
इतनी सारी तो इसकी जो है एक प्रकार से क्या हो गई बता सकते हैं आप कि ये सुनहली श्यामा की जो है सुंदरता का वर्णन हो गया। अब वो कर क्या रही, तो बिरवन पर पंछी झूल रहे, बिरवन पर, बिरवन मतलब होता है पेड़, पेड़ पर क्या हो रहे, पंछी मतलब होता है चिड़िया, तो चिड़िया क्या रही, झूला झूल रही पेड़ों पर, एक प्रकार से चहचहा रही हैं, झूला झूल रही, जो भी अपने कृत्य हैं उन कृत्यों को कर रही हैं। खेतन में सरसों फूल रहे, खेतों में सरसों जो है फूल रहे हैं, सरसों के फूल जो हैं वो फूल रहे हैं खेतों में। साथ ही साथ इसी को देख रही है श्यामा। आगे लिखते हैं कि गोरु गौरी पर पुलक पुलक लीचर बछड़ा जो है कुलराय मतलब कुल्याय मरे अलहर छब चिते रही श्यामा, मतलब जो है खेतन में क्या है, मतलब बिरवन पर पंछी झूल रहे, ख्यातन में सरसों फूल रहे, गोरु गौड़ी पर पुलक पुलक लीचर बछड़ा कुल्याय मरे। मतलब इसका यह है, यह जो दृश्य है मतलब कि जो है वृक्ष पर पंछी झूल रहे हैं, खेतों में सरसों का फूल लग चुका है, उससे जो है हवाएं टकरा करके वातावरण को सुगंधित कर रही हैं, उन सभी वातावरण की सुगंध को लेती हुई सुनहरी श्यामा गोरु गौड़ी पर जो पुलक पुलक जो अपने जो है पशु उसके हैं, जो गाय भैंसे हैं वो अपने अपने खूंटे पर बंधी हुई हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए टॉय टॉय बुला रही हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से आवाज़ें निकाल रही हैं। और जो उनके बच्चे हैं बछड़े हैं वो कूद कूद करके खूंटों पर जो है इधर उधर नृत्य कर रहे हैं। वह दशा देख रही है कौन, वह दशा देख रही अलहर छवि चिते रही श्यामा, मतलब वो जो मासूम दृश्य है, वह मासूम कन्या जो श्यामा है वह देख रही है, जो दृश्य जो है यह दृश्य वह देख रही है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्रकृति का मांसल स्वरूप द्रष्टव्य किया गया है। सुंदरापा के खान श्यामा लिख करके कवि ने क्या किया है, यहाँ पर ग्राम की युवती का सुंदर जो है रूप का महिमा मंडन किया है। मुहावरेदार अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, ये सब आप विशेष में लिख देंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। तो अलहर छब चिते रही श्यामा। अगला पढ़ते हैं, अगला है आपका, अगली जो पंक्तियां हैं, पातिन की पहुंची हाथन माँ फूलन की चूरा मन बांधे, मुदरी कनफूल सिंह सिंह कुहलन के झुमका निमकौरी के झूले। मतलब पातिन की पहुंची हाथन माँ, पातिन मतलब क्या होता है, पत्तियों की हाथों में ऐसी चीजें, मतलब जो है अलंकृत चीजों पर जो है पत्तियों की एक ऐसा जो है पहुंची जिसको कहते हैं, तो पत्तियों की पहुंची बनाई है और पहुंची को हाथों में जो है अपने पहने हुए है, मतलब एक प्रकार से जो है आभूषण है। जैसे स्त्रियों का तमाम सारा गहना होता है, तो एक प्रकार से गहना, पत्तियों का गहना बनाई जो कि हाथों में पहने हुई है। फूलों की चूड़ामणि बांधे हैं, ठीक, फूलों की चूड़ामन, चूड़ामन जो होता है, आप चूड़ामन जब हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामन मतलब सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामण उतार करके दिया था कि चूड़ामण उतार कर दयऊ हरस समेत पवन सुतलयऊ, हनुमान जी ने लिया उस चूड़ामण को और कहा कि हाँ रामचंद्र जी को दिखाओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आप सीता जी से मिले हो। जैसे माता सीता जी से मिलने से पहले रामचंद्र जी ने इनको एक मुंदरी दिया था, उसी प्रकार से माता सीता जी ने चूड़ामणि को दिया था कि आप दिखाएंगे भगवान श्री राम को तो उनको यह पता चलेगा कि हाँ आप भगवान जो है माता सीता जी से मिल करके आए हो। तो इसी प्रकार से माता सीता को पहचानने के लिए कि हनुमान जी को पहचान जाए माता सीता, तो उन्होंने मुद्री दी थी, राम नाम की मुद्रिका दीन पवन सुत तब डारी। इस प्रकार से जो है राम नाम अंकित सुंदर चकित चितो मुदरी पहचानी, ठो हरस विषाद हृदय कुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, मायाती असरच नहीं जाई। इस प्रकार से माता सीता सोचती है कि यह मुंदरी और कोई नहीं बना सकता, और तो उस प्रकार से समझ जाती हैं। तो चूड़ामणि जो होता है बालों में पहने जाने वाली एक वस्तु होती है, उसी को जो है उतार करके वह मतलब हनुमान जी को देती हैं, तो वो अलग का मुद्दा था, हमने चूड़ामणि को बताते हुए बता दिया। तो फूलन की चूड़ामणि बांधे है, वह कन्या जो है, वह कन्या की जो है उसका जो है अलंकृत जो रूप है, अर्थात गहना क्या क्या पहने हुई है, तो पत्तियों की हाथों में जो है गहना, हाथों का गहना जो है पत्तियों का बना करके पहने हुई है। फूलन की चूड़ामणि बांधे, फूलों की चूड़ामणि अपने बालों में बांधे हुई है। साथ ही साथ मुदरी कनफूल सिंह सिंह कोहलन के जो है सींकों की क्या है, वो सींकों की जो है बुंदरी बनाई हुई, सींक होती नहीं है, नीम की सींक हो गई या तमाम प्रकार की सींक होती है, तो उसी सींक की मतलब की एक प्रकार से जो है सींक समझते हैं इसे, पत्तियों में जो है बीच में जो होता है इसे पत्ती है ये पत्ती है, इस पत्ती के बीच में जो है यही वाला जो भाग होता है, ये वाला बीच वाला, ये बीच वाला भाग इसी को सींक कहते हैं। तो ये सींक जो होता है नीम की पत्ती में बहुत गया होता है, तो उससे बचपन में आप लोग या हम लोग भी ने बना करके उसको जो है अंगूठी बना करके पहना था। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, वही यहाँ पर कवि बता रहा है कि पातिन की पहुंची हाथन में, हाथों का जो आभूषण, हाथों का जो गहना है वो पाती मतलब पत्तियों का बना हुआ है। फूलों की चूड़ामणि जो है बालों में सुशोभित हो रही है, और जो अंगूठी है उसके हाथों में, अंगूठी जो है वो किस प्रकार से है, अंगूठी जो है वो सींकों की बनी हुई है, और कानों में जो है वही सींकों की बना करके जो है झुमका और एक प्रकार से बाली पहने हुई है।
झुमका नीम कौरी के झूले, नीम के जो है उसकी जो है सिंकों की, नीम के जो है उसकी झुमका बनाए हुए, नीम के जो गूदे होते हैं, उसी गूदे पीले पीले गूदे होते हैं सोने के समान, तो उसी गोदों में जो है उसी गूदे में जो सींक होती है उसी को डाल करके, और कानों में बाली के मतलब कानों में से मान लेते हैं ये सींक है। अब इस सींक को गोला कर देंगे तो एक प्रकार से ऐसे बाली बन जाएगी। अब इस बाली में जो है इसमें छेद कर देते हैं बीच में। अब इसी छेद मतलब जैसे ये मान लेते हैं गूदा है इसका। अब इसी गूदा में क्या किया है, इसी गूदा में ये इसको जो ये डंडी है इसकी, ये वाला, इसी में इसको जो है इस सींके से क्या कर दिया है, बांध दिया है। अब इस सींके से बांध दिया और इसी सींका को कान में अपने लगा लेती, वह स्त्री लगाई हुई है। और वह जो गूदा है वो नीम का, वह पीले कलर का है, सोने के समान प्रतीत होता है, उसी को अपने कान में जो है टांगे हुई है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो प्राकृतिक चीजें हैं उसी का आभूषण जो है किए हुए है कौन। ऐसा नहीं कि कोई तमाम प्रकार का जो आज का फेयर लवली या फिर जो है बोरो प्लस और तमाम प्रकार के जो हम ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन जो भी जानते हैं आपको बता दें, फेयर लवली प्रचार हमने बहुत देखा है, यामिनी गौतम करती हैं। तो उस प्रकार का जो है कोई जो है मेकअप वगैरह नहीं की हुई है, गाँव की लड़की है। और गाँव की लड़की जो होती है उनकी वास्तविक सुंदरता होती है, ट्रू ब्यूटी। आप इसी के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि स्टार लाइक आइज है उसकी, मूंगे के समान होठ हैं, और उसके बाद में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये ट्रू ब्यूटी जब कविता पढ़ते तो उसमें भी व्याख्या इसको मिलती है। तो इसी प्रकार से पातिन की पहुंची हाथन माँ फूलन की चूरा मर बांधे मुदरी कनफूल सिंह सिंह हुलन के झुमका निमकौरी के झूले। इस प्रकार से झुमका बनाई हुई है, बाली बनाई हुई है, नाक में नथुनी पहने हुई है, और हाथों में अंगूठी पहने हुई सींकों की, और फूलों के जो है उसके जो है शरीर में फूलों, उसके बदन में जो है फूल तमाम प्रकार जैसे देखते नहीं, जब कभी कभी साउथ की मूवीज देखते हैं तो उसमें जो कभी कभी देखते हैं ना कि फूलों को लोग पहनती हैं स्त्रियां, तो इसी पर गजरा वजरा लगाना या फिर कुछ भी हो, तो इस प्रकार से फूलों और पत्तियों को और इसी प्रकार से जो प्रकृति की चीजें हैं पेड़ पौधों की, इसी से अपने आप को अलंकृत करती है। अलंकृत करते मतलब अलंकरोति इति अलंकाराः, अर्थात यहाँ पर जो है किसकी प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रकृति की जो चीजें हैं उसको स्त्रियां जो है जो वो कन्या है, श्यामा है, वो अपने जो है शरीर पर उसको लगा लेती है और उसके बाद में बहुत ज्यादा सुशोभित हो जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ो। का फूल परी उतरी श्यामा, जिस प्रकार से एक परी मान लें रति देवी जो होती हैं, और जो कामदेव होते हैं, कामदेव को अभी आपने कभी देखा होगा तो फूल उल के बहुत ज्यादा पहने होते हैं। इसी प्रकार से माता जो रति होती हैं, जो प्रेम की देवी मानी जाती है, तो रति जो माता होती हैं वह कामदेव की जो है पत्नी है। और रति जी जिस प्रकार से अपना श्रृंगार करती हैं उसी प्रकार से श्रृंगार की हुई है श्यामा। और वह श्यामा जो है फूल की परी के समान लगती है, अर्थात जैसे कि एक प्रकार से परी हो। और परी कैसी परी, रति माता के समान हो, कि रति माता जैसे परी जो होती है एक प्रकार से ऐसी होती, फूल वगैरह पहने हुई होती हैं। और उसके बाद माता रति की भी फूल के समान जो है मतलब फूल की ही जो है श्रृंगार करती हैं। तो जिस प्रकार से फूल की श्रृंगार करे हुए कोई परी आ जाए, सुंदर परी, उसी के हिसाब से जो है वो लग रही है और वैसी प्रतीत हो रही है। ठीक, तो उसके नीम के फलों का जो है झुमका बनाए हुए है, कानों में पहने हुई है, और इस प्रकार से वह देवलोक की लगता है कि कोई परी है जो कि धरती पर आ चुकी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हन्नी की बच्ची छोटी छोटी, हन्नी की बच्ची छोटी छोटी वह करे पियारु पलाव हई पुचकार जगत ते कूद परी दुलराय रही बेलहराय रही हन्नी ते हन्नी जस श्यामा। और हन्नी मतलब होता है हिरन। तो हिरन के जो हिरनी के बच्चे हैं, उन हिरनी के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो है अपने हाथों में अपनी गोदी में लिए हुए है। और जब उनको अपनी गोदी में लिए हुए है वह कन्या, तो हिरनी की छोटी छोटी जो पालतू बच्ची है उनको गोद में लिए हुए है और कुएं की जगत पर खड़ी हुई है। और जब कुएं की जगत पर खड़ी थी और वहां से क्या करती, वह करे प्यार पलाव हई पुचकार जगत ते कूद परी, मतलब वह उसको जो है अपने जो है बदन से लगाए हुए, अपने शरीर से चिपकाए हुए उस बच्चे को, जो कि हिरण की जो है छोटी छोटी बच्ची है, उसको अपने बदन से लगाए हुए है और उससे प्यार कर रही है, दुलार कर रही, तमाम प्रकार की चीजें कर रही जो है जो भी करना होता है। तो और पुचकार ही पुचकार मतलब कि मतलब एक प्रकार से खिला, जैसे लड़कों को आप पुचकारते हैं, खिलाते हैं, चुम्मी चाट करते हैं, तो इसी प्रकार से वो जो है उस जो है बच्चे को कर रही, छोटे जो बच्चा है जिसको हाथ में लिए हुई हिरनी की, उसको इस प्रकार से कर रही है। और यही करते हुए वह जो कुआं का जगत है, कुआं का जो धरन है, उस कुएं के धरन से नीचे कूद पड़ती है। और जब वह नीचे कूदती है दुलराए रही बेलहराए रही, और जब वह कुएं के धरन से नीचे कूद पड़ती है उसको गोद में लिए हुए, तो उससे तरह तरह का प्यार जो है करती है। और इसी प्रकार से जब वह कूदती है, और जब यह अवस्था जब वहीं पे स्त्री कूदती है, तो एक तो वह देख उसका जो है बदन जो है
कहीं से तनी थोड़ा बहुत मतलब दिख भी रहा है, तो ये जो मार्मिक दशा है, इस अवस्था को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो एक हिरनी दूसरी हिरनी से क्या कर रही होती है, प्यार कर रही होती है। तो जब इस प्रकार से दुलरा करके वहां से कूदती है तो उसके तमाम प्रकार की जो है शरीर में जो है क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, और जिस प्रकार से एक जो है हन्ना और हन्नी प्यार करते हैं, एक प्रकार से दो हिरन जिस प्रकार से अपने आप को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी प्रकार से जो है लगता है कि जो श्यामा नामक युवती है वह छोटे छोटे जो है बच्चे जो हैं हन्नी हन्ने के, उनको जो है प्यार करती, लगता है कि एक हन्नी और हन्ना आपस में प्रेम भाव जो है स्थापित कर रहे हों। ओके, आगे बढ़ते। तन मन की सब सुधि बिसराए रही, मतलब जो है एक प्रकार से तन मन की सभी सुधि जो है एकदम से बिसरा चुकी है। और उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में पशु पक्षियों के साथ खेलती कूदती है और अपना होशो हवास जो एकदम से गंवा बैठी है। खेल बखरी माँ पशु पंक्षिन की, मतलब कि तन मन का सब सुध बिसराए रही, तन मन की सब सुध बिसर मतलब खत्म हो चुकी है, कुछ पता नहीं, अता पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। किसमें? खेल बखरी माँ, मतलब किसके साथ खेल बखरी कर रही है, मतलब खेल कर रही है, पशु पक्षियों के साथ खेल कर रही है। मन के बेकार थर्राए रहे, मन के बेकार थर्राए रहे मतलब क्या होता है आपका, मन के दुर्गुण जो है उसके समीप जाने से भी डरते हैं। वह तपस्वी कन्या के समान सर्वथा निर्दोष है, अर्थात वह जो है उसका गलत मकसद कोई नहीं है, उसका जो है हमेशा से वह एकदम से शुद्ध कन्या और एकदम से अच्छी कन्या के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है। वही तपसी की कन्या आगे, मतलब एक प्रकार से मन के बेकार, उसके अंदर मन में कोई विकार नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, और एक प्रकार से तपसी कन्या के रूप में हमारे सामने आती है, जो हमेशा से एक प्रकार से निष्पक्ष भावना रखती है और एक प्रकार से बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। अस अस दूध की धोई वह श्यामा, दूध की धोई कहते हैं कि तू दूध के बहुत ज्यादा धुला हो, तो यही प्रकार से दूध की धोई है वह कन्या, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा गंभीर सरल स्वभाव की वह कन्या है जो कि दूध की धोई हुई है। तब तक यह बात हो ही रही होती है, भैया ननकुन्ना आवत यहाँ का, यह बात वो जो है उस बच्चे को खिला ही रही होती है, इस प्रकार के पशु पक्षियों के साथ खेल रही होती है। तब तक ननकुन्ना मतलब उसका छोटा भाई आ जाता है, भैया ननकुन्ना आवा, तो जैसे पहुंचा वो ननकौआ लड़का छोटका उसका भाई, दीदी उबहानी दई दिनी सुबहान, मतलब होता है जो उसकी रस्सी जो है, जो रस्सी जो है उसकी जो कुएं की जगह पे पकड़ी हुई है, वह रस्सी जो है उसको थमा देती है, और रस्सी जो है उसको थमाने के बाद की रस्सी तुम ले चलोगे, और उसके बाद में जो है अब वो तुरंत जो है टेंटे पर गगरी छलक रही, अब रस्सी जो है अपने भाई को दे देती है कि इसको लेकर के घर चलो, और उसके बाद में क्या करती है अपने टेंट मतलब होता है कमर के पास में जो है गगरी को दबा लेती है, और टेंटे पर गगरी छलक रही। अब जो है टेंटे पर जो है गगरी जो है लगा लेती है और छलक रहे, मतलब गगरी, अब भाई जब स्त्रियां चलती हैं तो एक प्रकार से मटक मटक के चलती हैं, एक प्रकार से अलग तरीके से चलती हैं। तो वही बता रहा है कि यहाँ पर कि जो है स्वयं जो है यह जो कन्या है वो पानी से भरे हुए घड़े को क्या करती है अपने कमर के पास में रख करके और चलती है। जब यह कमर के पास में अपने पानी को रख करके चलती है तो हिचकोले मारते हुए चलती है, मतलब मटक मटक के चलती है, और इस क्रिया में क्या होता है, जो घड़े का पानी होता है वह छलकने लगता है। अब जब घड़े का पानी जो है वह छलकने लगता है तो घड़े का पानी जो है उसके जो है शरीर पर पड़ता है, उसका शरीर जो होता है कुछ भीग जाता है, मतलब उसकी कमर जो है वो भीग जाती है। वह मुहुर मुहुर घर का डगरी, मतलब क्या, मुहुर मुहुर मतलब होता है एक प्रकार से तमाम प्रकार इस प्रकार से चलती है कि मतलब छलक पर रहे पानी, तो इस प्रकार से मतलब कभी इधर डोलेगी कभी उधर, मतलब कि हिलकोरे मारते हुए चलती है, मटक मटक के इसको चल रहा है, तो उसी को कहते हैं हम ये मुहुर मुहुर। तो वो क्या हुई है, टेटे पर गगरी छलक रही वह मुहुर मुहुर घर का डगरी, मतलब डगर के जो घर के डगर है घर के रास्ते पर जब चलती है तो जो है मटक मटक के चलती है, जिस प्रकार से पानी जो है उसके बदन को भिगो कर रहा है। और हन्नी चितई रही श्यामा, मतलब जिस प्रकार से हन्नी की चिता, मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि हिरणी के समान चल रही है, हिरण की चाल और हाथी की चाल, इन सभी की चाल से तुलना स्त्रियों की करी जाती है। तो इस प्रकार से अपने भोलेपन के स्वभाव के कारण से इर्द गिर्द अपने हुए इधर देखती है, जैसे कि हन्ना और मतलब हिरण जो होते हैं हमेशा चौकन्ने होकर के चलते हैं, तो इधर देखती है और उधर देखती है। जैसे जब लड़कियां होती हैं, एक प्रकार से मैं बताऊं, जब लड़कियां चलती हैं रोड पे, मतलब लड़कियां इतना जो है क्यों ज़्यादा जो है श्रृंगार वगैरह करती हैं, इसलिए करती है ताकि उनको चार आदमी देखें, चार लोग देखें। तो इसी प्रकार से वो क्या कर रही, हिरणियों के समान जिस प्रकार से मृग देखता है कि कभी कोई शिकार ना आ जाए, कोनो शेर ना आ जाए हमको मारने के लिए, या फिर कोनो जानवर ना आ जाए, फिर कोई आदमी ना जाए हमको पकड़ने के लिए, तो जिस प्रकार से हिरन चलता है बहुत धीरे धीरे मटक मटक के और इधर देखता है उधर देखता है, ठीक ऐसे जो है ये श्यामा जो कन्या है
ये जब जो है गगरी जो है छलक रही है और इधर उधर चल रही है। ऐसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा पानी भरने, जब पनघट पे पनिहारिन पानी भरने आए, हमेशा इस बात का जिक्र होता है। क्योंकि जब पनघट पर पनिहारिन जाती थी पानी भरने, तो उनका यही दृश्य देखने के लिए गाँव के आधे लोग जो होते थे वही रास्ते में जाकर के बैठ जाते थे कि इनका जो है ये जो मटक मटक के चलती हैं, इन्हीं जो है इसी चलने की जो है दशा और दिशा को देखने के लिए बैठे रहते थे लोग। तो वही दृश्य जो है यहाँ पर बताया जा रहा है और इसी चीज़ को लोग देखते हैं वहाँ पर आकर के जब श्यामा चलती है। तो वो इस प्रकार से चलती है कि जो लोग इधर उधर देख रहे हैं उनके देखते हैं, हाँ जो फलाने चाचा देख रहे हैं, उधर देख रहे कि हाँ भैया तुम देख रहे हो, और उधर देख रहे कि हाँ वो उनके लड़के देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, वो भैया भी देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, सभी लोग देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अपने जो है तिरछी नज़रों से, कटाक्षों से धीरे धीरे तमाम प्रकार की निगाहों को, अपने जो है निगाहों का एक प्रकार से जाल बिछा लेती है और धीरे धीरे मटक मटक के अपनी निगाहों को इधर उधर दौड़ाती हुई धीरे से देखती है ताकि उनको नजर ना पड़े कि हमको तुम देख रहे हो। जबकि उसकी क्या होती है, दूध की धुली हुई श्यामा है और उसका जो है मंतव्य कुछ अलग प्रकार का नहीं है, लेकिन वह फिर भी देख रही। वो आदत होती है, जन्मजात होती है, क्योंकि ये होता है कि हमको लोग देखें। कोई भी लोग होता तो ये जानता है कि हम अच्छे लगे, हमको लोग देखें, तो इसी प्रकार से लोग देखते हैं कि हाँ फलाने भी देख रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो सबको देखते हुए और देखती है कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, इस प्रकार से देखते हुए चलती है और पानी का जो है वो लिए हुए है और बदन मतलब पूरे जो है उसके जो है शरीर को भिगो रहा है पानी, झील कोरा मार करके जब चल रही है, उसके कारण से वातावरण क्या हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। और इस प्रकार से जब वातावरण सुगंधित हो रहा है तो उस वातावरण में जो इधर उधर जो है लोग बैठे हुए हैं वह भी उसका लुत्फ उठा रहे हैं और आराम से जो है देख रहे हैं उस दृश्य को। ओके, यही बात जो है लिखते हैं कौन, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी। आगे देखते हैं, हन्नी के समान चितई रही श्यामा। जिस प्रकार से हन्नी हमेशा से एकदम से चौकन्नी रहती है, उसी प्रकार से श्यामा चल रही है। आगे देखो, कंगला किसान कर मतलब अब यहाँ पर जो है इतनी जो थी इतनी बातें वह थी उसके विषय में कि सुंदर कितनी है। अब कंगला किसान घर जलवी, मतलब कंगला नामक किसान है, उसके घर में उसका जन्म हुआ है। रोटी कपड़ा का तरसे मूल, मतलब लेकिन क्या है, रोटी कपड़ा को तरस रही है, मतलब ना तो उसके बदन पे ऐसे कपड़े हैं कि जो कि पूरे उसके बदन को ढक सके, मतलब कुछ उसके बदन भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब नीचे भी आप पढ़ेंगे, आधी उघार सयान श्यामा। सयान मतलब होता है जवान, मतलब कि मतलब एक प्रकार से युवा अवस्था को प्राप्त स्त्री, मतलब लड़की। और उघार मतलब होता है कि आधा बदन, आधा उघार सयान श्यामा भी देखेंगे नीचे। ओके, रोटी कपड़ा भी नहीं सही तरीके से मिल रहा है और ना तो मतलब सांचे सुख के सुबनन बरसे। लेकिन क्या हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन वह युवती जो है फिर भी जो है उसके घर में और अपने आप को कभी जो है हीन भावना से नहीं देखती है। फिर भी उसके घर में क्या हो रहा है, तमाम प्रकार के सुख समृद्धि का कोई कमी नहीं होती है। वह अपने पिता को जब प्यार से बापू बापू करके बुलाती है, जब बापू बापू गोहरावे बरसे सुनहली छवि श्यामा, मतलब जब वो बापू बापू अपने पिता को गोहराती है, मतलब बुलाती है, तो क्या होता है, जब वो अपने बापू को मतलब बापू बापू गोहराती है तो सुख और आनंद से क्या हो जाता है, पूरा घर जो है बरस जाता है और सोने चांदी के बीच में जो है रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे बढ़ करके यह दृश्य को बताया है कवि ने। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। टुकवा प्यांदा घंघरी ते हंसी, टुकवा प्यांदा मतलब क्या होता है, उसका जो कपड़ा पहने हुए है, जो घंघरा जो पहने हुए है, उस घंघरा में टुकवा प्यांदा, प्यांदा और टुकवा मतलब होता है कि जैसे कि कपड़ा कहीं पे फटा हुआ है तो उस पर जो है कोई दूसरा कपड़ा जो है पुराना कपड़ा उस पर चकती लगा दियो। और इधर प्यौंदा मतलब प्यौंदा कहते हैं, चकती प्यौंदा लगा दो। तो ये टुकवा प्यौंदा मतलब कि कहीं पर फटा हुआ है तो रफ्फू करना, जिसको आज का आप कहते हैं, वही होता है टुकवा प्यौंदा। तो वही जो है उसी सबको जो है उस बदन पर मतलब कपड़ा है, लेकिन कपड़ा जो है वो ऐसा कपड़ा है कि थोड़ा थोड़ा उसका शरीर भी दिख रहा है, पूरा कपड़ा मतलब उसकी शरीर पर ऐसा नहीं कि फिट पा रहा है। तो कपड़ा कसा हुआ भी है, फटा हुआ भी है और वो सयान भी है, मतलब कि युवावस्था को प्राप्त भी है। इस प्रकार की स्थिति उस लड़की की है। तो टुकवा प्यांदा घंघरी ते हंसी, दुनियादारन ते पूछ रहे, मतलब जो यह देख करके हंस रहे हैं उन लोगों से पूछ रहे, दुनियादारन ते पूछ रहे, या विश्व पिता की पुत्री तुम कौनी आंखिन से देख रहे। यह विश्व पिता जो है यहाँ पर जो ये कवि है, यह इन सभी बातों को बताता कि यह सुंदर जो है स्त्री, मतलब सुंदर जो लड़की है सुनहली श्यामा, इसको लोग हीन मतलब गलत भाव दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यह विश्व विजेता मतलब सॉरी विश्व पिता किसान की पुत्री है। और इसको गलत भावना से आप लोग क्यों देख रहे हैं, इस पर व्यंग प्रस्तुत किया है, इस पर कटाक्ष प्रस्तुत किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि किसान की बेटी, जो किसान हमेशा दिन रात एक करके
फसल उगाता है और आपके लिए जो है वो दिन रात मेहनत करता है, अगर उस किसान की बच्ची के पास जो है इतने वस्त्र नहीं है कि वो अपने पूरे शरीर को ढक सके, तो वह घंघरा जो है वो उसका जो घंघरा है उसमें जो है चकती प्योंदा लगा हुआ है और उसमें तमाम प्रकार के अलग अलग वस्त्रों से उसको जो है बचाए हुए अपने शरीर को बचा करके चल रही है। तो दुनियादारी से वो पूछ रहा है, कवि क्या पूछ रहा है, कवि का यह अपना मंतव्य है, कवि पूछ रहा है कि यह विश्व पिता की पुत्री, यह विश्व पिता मतलब कि किसान की लड़की है और इनको आप किस आंखों से देख रहे हैं, किन नजरों से देख रहे हैं, मतलब कि गलत भावना से क्यों देख रहे हैं, इस पर व्यंग प्रस्तुत किया है। आधी उघारी सयान श्यामा, इस प्रकार से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आधी उघार सयान श्यामा, जो आधी उघार सयान श्यामा है, जो कंगला नामक किसान की पुत्री है, जिसके छोटे भाई का नाम ननकुन्ना है, उस लड़की को जो विश्व पिता की पुत्री है, जो कि आधे मतलब कि एक प्रकार से उसके पास कपड़ा नहीं, आधी उघार, आधी उघार का मतलब वो क्या होता है, कुछ ऐसे भाग हैं उसके शरीर के जो है शरीर का जो ऐसा कुछ शरीर का हिस्सा है जो कि उस कपड़े से जो है मूंदा नहीं जा रहा है, मतलब कि उस कपड़े को ढका नहीं जा सकता, वह बदन जो है उसका शरीर जो है दिख रहा है। उसी शरीर को देख करके आपकी वो किस आंखों से मतलब किन नज़रों से उस शरीर को आप देख रहे हो, वह विश्व पिता की पुत्री है, उस नज़रों से आप उसको मत देखो, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है और वह जो किसान है आपके लिए ही दिन रात मेहनत करता है। तो इस बात पर व्यंग्य प्रस्तुत करते हुए कवि ने यहाँ पर लोगों को सजाया है, लोगों को चकित किया है, मतलब लोगों को यहाँ पर जो है एक प्रकार से जगाया है कि हाँ, ये जो किसान की लड़की को इस भावना से आप लोग गलत दृष्टि से मत देखो। आधी उघारी सयान श्यामा, मतलब जवान भी है वो, और उसके बाद में क्या है, उघारी मतलब कि उसके कपड़े पूरे शरीर पर बदन पर पूरे कपड़े नहीं है, जिस प्रकार से श्रद्धा और मनु का नीलम नील प्रधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखला अंग, खिले हुए जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति है। अर्थात आधी उघारी सयान श्यामा मतलब वो उसकी युवा अवस्था भी है और अब जो है आधे कपड़े हैं उसके बदन पे और एक प्रकार से वो सारे अधिकतर बदन उसका क्या है शरीर से दिख रहा है, तो उसको देख करके आप लोग गलत दृष्टि मत लाइए, इस प्रकार से कवि कहता है। ठीक, आगे थोड़ा देख लेते हैं। आगे थोड़ा देख लेते हैं। मूल राजपाट रुपया तुम्हार, वही के ठौंगरा पर नाच रहे, जो तुम्हारे जितना भी रुपया पैसा है ना, अगर उस युवती से अगर एक बार जाकर के पूछोगे, जितने भी चाहे जितने भी रुपए उसको दो, चाहे जितने भी पैसे दो, या फिर जितने भी आपके धन दौलत है ना, उसके ठेंगरा पर नाच रहे मतलब होता है उसकी ठेंगा के बराबर नहीं है। वह उसके पास जो है प्रकृति रूपी सुंदरता है और उस प्रकृति रूपी सुंदरता के आगे आपके रुपया पैसा की कोई वैल्यूशन नहीं, सोने चांदी की कोई वैल्यूशन नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि वह सुंदर जो श्यामा है उसके सामने रुपया पैसा और इस प्रकार से कुछ भी मायने नहीं रखता, कि मतलब कुछ भी प्रकार से उसको आप बहला फुसला नहीं सकते। उस स्त्री को, उस कन्या को, जो किसान की स्त्री होती है, जो एक गांव की बच्ची होती है, जो अपने जो है एक प्रकार से वो कठिन परिस्थितियों से जूझती हुई भी है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन जब आप उसको जाकर के पैसे देकर के वस्त्र दिलाना चाहेंगे तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब नहीं ले सकती है। इस प्रकार की श्यामा का चरित्र का वर्णन कविवर जो है आपके बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ेश जी करते हैं। माता बिथरौती है ये सब, मतलब कि माता मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पर जो है जो भगवान की बात करी गई है कि भगवान जो होते हैं वह रुपया पैसा के भूखे नहीं होते हैं, वह सच्चे मन के भूखे होते हैं। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी की एक पंक्तियाँ हमको याद आ जाती हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान को निर्मल मन प्यारा होता है, आप पानी के समान आपका निर्मल मन होता है तो भगवान प्यारे होते हैं। भाव के भूखे हैं हम, भाव ही सबसार है, भाव से पूजे अगर भव सागर से बेड़ा पार है। इस प्रकार से जो होता है भगवान प्रेम में भावना रखते हैं और लोगों के प्रति विश्वास रखते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप जो है हमारे प्रति भाव रखें। भाव मतलब क्या होता है, जैसे टमाटर जो होता है जब 2 रुपये किलो होता है तो उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसी टमाटर का जब भाव 90 रुपये किलो या 50 रुपये किलो हो जाता है तो उसी टमाटर को आप चटनी बना करके खाते हो और टमाटर जो होता है आधे की चटनी बनती है और आधा अपने आपके जो है तड़के में पड़ता है और सब्जी वही खूब स्वादिष्टता से आप खाते हैं। जब टमाटर आज 10 रुपये किलो और 2 रुपये किलो बिक रहा है तो आप टमाटर की सब्जी को नहीं खाना पसंद करते हैं। जब आलू 50 रुपये थी तब आलू खूब खरीद के खाते थे, अब आलू 10 रुपये किलो बिक रही है, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिक रही है, अब आपको वही आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो एक प्रकार से हर एक वस्तु का जैसे भाव होता है, इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति आप भाव रखेंगे तो भगवान आपके बेड़ा क्या करेंगे, पार करेंगे। ध्यान रखेंगे।
तो वही बात यहाँ पर है कि रुपया पैसा से कुछ नहीं होता, ना रुपया पैसे से भगवान मिलते हैं, ना माता रानी इससे खुश रहती हैं। तो माता इन सभी को क्या करती है, बिसरा देती है। माता जो रुपये पैसे वाले व्यक्ति हैं इनको ठुकरा देती हैं और उन व्यक्तियों को जो होती है एक्सेप्ट करती हैं जिनका मन निर्मल होता है, जिनका चरित्र जो है साफ होता है। ठीक, पर हीरा मोती किरणंते तन पूरी पूरते रही श्यामा, मतलब हीरा मोती और जितना भी राजपाट, जितना भी सुख समृद्धि है जीवन की, वह सब फीका पड़ जाते हैं उसके तन मन की पूरी रही श्यामा, मतलब श्यामा के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। श्यामा ऐसी जो है कन्या है जिसका तन भी मन शुद्ध है, मतलब तन तो अच्छा है ही कि लोगों के प्रति, मतलब एक प्रकार से चंद्र लोक की परी के समान है, एक प्रकार से जो है सोने के समान उसका शरीर चमक रहा है, एक प्रकार से वह परी के समान है और तमाम प्रकार के जो है श्रृंगार की हुई जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, फूलों को अपने बालों में लगाए हुए, गजरा पहने हुई है, जो है नीम के फल का जो है अपने कानों में बाला पहने हुई है, मतलब कि झुमका पहने हुई है। इस प्रकार से वह इतनी सुशोभित हो रही है कि मानो उसके समान कोई जो है और जो है नहीं है, अर्थात वो तन से भी खूबसूरत है और मन से तो और ज्यादा खूबसूरत है, अर्थात मन भी उसका कोई बदल नहीं सकता। अर्थात गरीब होते हुए भी वह अगर आप सोने के तराजू से उसको तौलेंगे कि आप कितना भी उसके बराबर दे दे धन, तब भी उसका मंतव्य जो होगा वो बदलेगा नहीं, उसका चरित्र हमेशा शुद्ध रहेगा, उसका चरित्र हमेशा पाक साफ रहेगा। इस बात का पुष्टि करते हुए यहाँ पर बलवंत प्रसाद दीक्षित इतनी बातें कहते हैं, तन मन ते पूरी रही श्यामा, अर्थात उसका तन भी पूर्ण रूप से अपने आप को मतलब कि सुंदरता भी पूर्ण रूप से उसके शरीर में है, साथ ही साथ उसका मन भी, अर्थात तन और मन आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से वह पवित्र है। अर्थात ओम पवित्रा अपवित्रा व सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावायाभ्यंतरा शुचि, अर्थात वह अंदर से और बाहर से उसको पुंडरीकाक्ष भगवान पवित्र किए हुए हैं और वह अपने आप में एक प्रकार से उज्जवल भविष्य है उसका निर्मल मन है, उसकी साफ चरित्र है, उसके करैक्टर पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं है। तो तन और मन से पूर्ण रूप को प्राप्त हुई है वह श्यामा, जिस श्यामा की बात अभी आप लोगों ने समझी। इतनी बात क्लियर हुई, यह थी जो है इसकी व्याख्या, पूर्ण रूप से आप लोगों ने समझा होगा और व्याख्या को पूर्ण रूप से जाना होगा। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप तक अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार की वीडियो में लाइव भी आता रहता हूं और जो है उसके बाद में आपके सामने तमाम प्रकार की चीज़ें प्रस्तुत करता रहता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, वीडियो को मेरे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अपने कॉलेज वगैरह में सभी बता दीजिए कि अवधि कविता पूर्ण रूप से समाप्त होगी अब शुक्ला IT पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। सारी की सारी अवधि कविता की जितनी भी व्याख्या है आपके इसी चैनल पर और प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगी, मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और आपसे फिर से बताना चाहूँगा, आप लोग जो है इस कविता में अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, 1 से 2 बार कविता को देख लीजिएगा और उसके बाद में आपके माइंड में सारी बातें घुस जाएगी, आपको दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।